मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जो अतिथि शिक्षकों के पद भरे जाना है, यानी कि रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाना है, उसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको इन निर्देशों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ यह भी बताऊँगा कि आपको कब तक यानी किस समय तक आवेदन करना है, चयन की प्रक्रिया के लिए क्या निर्देश हैं, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2021 को यह पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र के हिसाब से कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की कक्षाएं बंद हैं, परंतु नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण और हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य किए जा रहे हैं। यानी अभी तक क्या है, हमारी जो विद्यालय तो बंद है विद्यार्थियों के लिए, पर फिर भी विद्यालयीन कार्य किए जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। हम देखते हैं कि अब प्राथमिक और माध्यमिक विभाग में किस प्रकार से कितने अतिथि रखे जाना है। तो पहली बात ये लिखी है कि यदि नियमित शिक्षक एक भी कार्यरत नहीं है, यानी कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या यदि 0 है, तो वहाँ पर 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय हैं, यानी कि अगर विद्यालय में 20 विद्यार्थी या उससे कम विद्यार्थी दर्ज हैं तो वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था है इस वर्ष। और 20 से यदि अधिक नामांकन हैं, 20 विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी इस सत्र में प्रवेश लिए हुए हैं उस विद्यालय में, तो वहाँ पर 2 अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही यदि वहाँ पर किसी भी विद्यालय में एक शिक्षक नियमित कार्यरत हैं तो एक अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था है। तो ये तो प्राइमरी सेक्शन की बात हो गई। अब हम देखते हैं मिडिल सेक्शन में क्या है। जिन विद्यालयों में 3 से कम शिक्षक हैं, उन विद्यालयों के लिए गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में से जिस विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हो, उस विषय के लिए निम्नानुसार संख्या में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाएं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षकों का प्रावधान है वर्तमान में, कि यदि 2 शिक्षक कार्यरत हैं तो वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक रखा जाएगा, लेकिन वह अतिथि शिक्षक किस विषय का होगा, जिस विषय के विद्यालय में शिक्षक पदस्थ नहीं होंगे। यहाँ आगे देखते हैं। कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या यदि 0 है किसी विद्यालय में तो वहाँ पर 3 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे और वह अतिथि शिक्षक भी विषय मान से होंगे, यानी एक गणित का, एक अंग्रेजी से और एक सामाजिक विज्ञान विषय से अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि विद्यालय में एक नियमित शिक्षक कार्यरत हैं तो वहाँ पर 2 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे और विषय मान का ध्यान रखा जाएगा। 2 शिक्षक कार्यरत होने की स्थिति में एक अतिथि शिक्षक विषय मान से रखा जाना है। बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यकता वाले शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एजुकेशन पोर्टल से प्राप्त करते हुए GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जिन विद्यालयों में रिक्ति है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, वह जानकारी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया में निम्नानुसार कार्यवाही करें। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो कार्यवाही की जाना है, इस कार्यवाही में मेरिट के क्रम में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। यहाँ बात ध्यान देने की है कि जो विद्यालय में पहले से उपलब्ध पैनल है, यानी पहले से जो आवेदन जमा हैं, उनमें से ही मेरिट क्रम में प्राथमिकता देना है और अतिथि शिक्षक को रखा जाए। और यदि संबंधित जो अतिथि शिक्षक का जो आवेदन किया है जिस व्यक्ति ने, और यदि वो लिखित रूप से अपनी असहमति देते हैं, विद्यालय को लिखित रूप में देते हैं, तो अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। विद्यालय में किसी विषय का पैनल यदि उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम से संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते हुए मेरिट का ध्यान रखा जाए
उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में यदि जो उच्च वरीयता वाला अभ्यर्थी है वह अपनी असहमति लिखित रूप में देता है तो उसके अगले क्रम के अभ्यर्थी को बुलाया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई शिकायत की स्थिति निर्मित ना हो। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, आवेदक के पास स्कोर कार्ड है। यह बात जरूरी है। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए, यानी जिस भी अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा अतिथि शिक्षक के लिए उसके पास स्कोर कार्ड होना जरूरी है। शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए। जिन विद्यालयों में नामांकन नहीं है यानी दर्ज विद्यार्थी नहीं है उनमें अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में 2 या अधिक शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या का उल्लेख नहीं है। इस हिसाब से हमारा यह कहना है कि यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या छात्र संख्या के मान से जो शिक्षक की कमी है तब भी यदि 2 शिक्षक कार्यरत हैं तो उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में यदि 3 शिक्षक कार्यरत हैं तो उन विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। विद्यालय जिनकी कैटेगरी 1 से 10 यानी कक्षा 1 से 10वीं तक, 6वीं से 10वीं तक, 1 से 12वीं तक या 6वीं से 12वीं तक के ऐसे विद्यालय हैं, इन एक परिसर एक शाला के विद्यालयों में नामांकन 6वीं से 10वीं के आधार पर वर्ग 2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था एंकर विद्यालय यानी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी द्वारा की गई है। अतः उक्त कैटेगरी के विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की मांग नहीं की जाए। यानी ऐसा माध्यमिक विद्यालय जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के साथ संचालित है वहाँ पर अतिथि शिक्षक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा रखे जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक कक्षाओं के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित नहीं किए जाएं। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के बारे में इसमें आपको बताया। अगला पत्र और है अतिथि शिक्षकों के बारे में, जिसमें अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस पत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण कब तक किए जाना है, संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां और उसकी अंतिम तिथि, शाला प्रबंधन समिति यानी SMC की बैठक आयोजित करना और यह बैठक 31 अगस्त 2021 तक करना है। विद्यालय में उपलब्ध पैनल की सूची में से विद्यालय में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की असहमति की स्थिति में संबंधित से असहमति को लिखित रूप में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित की जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें अद्भुत ना हों। तो यह कार्यवाही 31 अगस्त तक की जाना है विद्यालय के द्वारा। इसके पश्चात विद्यालय में किसी विषय का पैनल यदि उपलब्ध नहीं है तो GFMS पोर्टल से ब्लॉक या जिले के पैनल को डाउनलोड करके मेरिट के क्रम में संबंधित जो अतिथि शिक्षक के लिए योग्य व्यक्ति हैं उनसे सहमति प्राप्त करके आमंत्रित करना है उन्हें। और यदि वरीयता क्रम में अभ्यर्थी अपनी असहमति देते हैं तो उनसे लिखित में असहमति लेकर के अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। यह कार्यवाही 1 सितंबर 2021 तक करना है। विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना यह दिया है 2 सितंबर 2021 को, यानी कि 2 सितंबर 2021 तक विद्यालय में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। 11 जुलाई 2021 तक विद्यालय द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षक की जानकारी अपने संकुल प्राचार्य को प्रेषित करना है और 17 सितंबर 2021 तक संकुल प्राचार्य के द्वारा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना है। इसके साथ ही यह निर्देश भी हैं कि विद्यालय में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन रखने की अनुमति नहीं होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय द्वारा संदर्भित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था और इसकी समय सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं और वे भी अपना आवेदन स्कूल में कर सकें, अतिथि शिक्षक बन सकें।
आप सबने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।